क्या पढ़ना हम लोग को? प्रश्नावली 4.1 लिख लें यहाँ पे। एक्सरसाइज जो है कितना पढ़ना हमको? 4.1। ठीक है, चलिए देखिए एक का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट बात हो कि उसका पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर हाईएस्ट 2। उसका जो घात हो हाईएस्ट घात क्या होना चाहिए? 2। इसका मतलब ये हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक और बात, मान लीजिए कहीं कहीं ये दिया है ax² प्लस c, बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है। कारण क्या है कि b की जगह पर क्या है? 0 है, तब तो नहीं दिखा। हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये होना चाहिए फर्स्ट वाला x² होना चाहिए। बात समझ में ना? a का मतलब होता है कोई भी नंबर हो सकता है वहां पे। क्लियर समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन लिख ले पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया जी? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 इंटू x माइनस 3। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया क्वेश्चन? x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 हो गया बराबर क्या दी थी? x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन लिख लेते हैं, इतना जा रहा है ना? चलिए चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? x माइनस 3 इंटू क्या थी? 2x प्लस 1 है ना, बराबर x इंटू x प्लस 5। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू कितना दी थी? x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। ठीक है, एक छठा भी क्वेश्चन लग रहा है और जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 3x, x² प्लस 3x, ठीक ना, बराबर प्लस 1 क्या? प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का हो गया छठा तक। अब सबको सॉल्व करके देख लें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक ना, तो पहली का क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद है क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b², चाहे a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। चलिए हम इसको क्या मान लेंगे जी? a, और इसको क्या मान लेंगे? b। तो a इसको मान लेंगे, b इसको मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लें। अब तो क्या हो जाएगा? a², a मेरे पास कितना है जी? x है, तो x² प्लस 2ab, 2a कितना है? x है, b कितना है? 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। चलिए अब इधर देखिए, 2 में 1 से गुना करने कितना आएगा? 2x माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x² हो गया, अब प्लस 2a कम 2x हो जाएगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही, बराबर 2x माइनस 6। देखिए x² हो गया प्लस 2x इधर, आई प्लस में है तो इधर आके माइनस में 2x हो जाएगा। अच्छा प्लस 1 है, आई माइनस में है तो इधर आके प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर 0। देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, मैंने घट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना, क्या बचेगा मेरे पास? x² प्लस 5 1 सॉरी 6 1 कितना होता है? 7 इक्वल टू 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि इसका पावर क्या है? 2 है। अगर पावर 2 होता है तो द्विघात समीकरण है, पावर 2 नहीं होता द्विघात समीकरण नहीं है। बबू समझ में तो रही सर? पक्का? हल्का हल्का क्या गया? यह द्विघात समीकरण है। ये तो गाना नहीं है, बोलना हल्के हल्के गाना है, कोई सुना लो? ये हिंदी गाना है, ये तो हमको याद है ना, तुम कैसे बोले ठीक ना? ये गाना है बोलना हल्के हल्के, ठीक ना? वही वही गति है, इसका स्थिति है, ये हल्के हल्के समझ में आ रहा है इसको। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो लो। दूसरा है, देखो ये तो कुछ नहीं है, x² माइनस 2x इक्वल टू 3 दूनी 6। ये माइनस है, प्लस है तो क्या जाएगा? माइनस में। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 में 1 से गुणा कितना आएगा? 2x। ठीक है, अब देखो, अब इसको बराबर किधर खींच रहे हैं? जब बराबर किधर खींचेंगे बुआ तो x² हो जाएगा माइनस 2x, प्लस में है तो माइनस का 2x हो जाएगा, इधर माइनस में है, बराबर किधर खींचेंगे? प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो x² हो जाएगा, और 2 2 कितना होता है जी? 4x, अब प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है बबुआ? है द्विघात समीकरण?
है ना। काहे है, काहे कि यहाँ पे पावर में क्या चीज है जी, दो है। बात बुझाते ना बढ़िया से, ठीक है। लिखेंगे क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत यहां तक इसमें तक नहीं ना। चलिए अगला देखिए, इसके बाद हम पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, क्या, इसको गुना कर ले थोड़ा सा, इस x में x से गुना करने क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस जाएगा, x में x से गुना करने क्या आएगा, x से कम x, क्या आ जाएगा x, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 में x से गुना करके कितना आएगा 2x, और ये प्लस यहाँ पे माइनस, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, बराबर। अब फिर इसको भी गुना कर ले, x में x से गुना कितना आएगा जी, एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचेगा, x में 3 से गुना करके कितना आएगा, प्लस का 3x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x में x से गुना कितना आएगा 1x, लेकिन एक नहीं लिखते हैं, ठीक है। और ये माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3। एक बात याद रखना सब, बराबर के इधर बराबर के उधर, ठीक ना, सेम संख्या सेम चिन्ह के साथ में होता है तो कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी समझा रहे थे लोग को, यहाँ पे समझा रहे हैं, देखो बराबर के इधर क्या था, प्लस में 6 था, प्लस में 2 था, और बराबर के इधर क्या है, प्लस में 2 है। तो हम इधर खींच के काटे हैं कि नहीं काटे हैं, अगर मेरा मन होता तो हम यही जैसे काट देते इसको, ले एक लाइन नहीं लिखने का हमको, बात समझ आएगी नहीं। अब उसी प्रकार से बराबर के इधर प्लस में एक्स स्क्वायर है, अब बराबर के उधर भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो हमको मन करके तो काट देंगे, काट दें, लीजिए काटाकुटी, ले काटाकुटी कर लिए। अब बताओ अगर हम इसको उड़ा दिए तो यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर दिख रहा है, इसके अलावा कहीं दिख रहा है स्क्वायर जी, जब स्क्वायर नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। बात बुझाए कि ना बुझाए, बुझा गई। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना। अगर पूछता क्यों नहीं है तब उसको पूरा बनाते हैं, ठीक ना। जब नहीं है तो बस नहीं है, बात खत्म, ठीक है। चलिए देखिए चौथा देखिए, चौथा में क्या करना है, सेम गुना कीजिए, पहले इसमें इससे गुना करते हैं, ठीक है। क्या हुआ है, क्या हो जाएगा, देखो 2 है, ये यहाँ पे 1 है, 2 एकम 2 x है, और x 2 है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस x में x से गुना करके कितना आएगा, x है कम x, ये माइनस ये प्लस माइनस, 3 दूनी कितना होता है जी 6x, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, x में x से गुना करके कितना आएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस 5 में x है तो 5x, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, समझा ना, तो नहीं कटेगा, फिर इसको इधर अपना कर लेते हैं, खींच लें 2x स्क्वायर, सुनो 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, देखो माइनस 6x अब प्लस x, कितना आंसर आएगा जी, माइनस x अब प्लस x, कितना आएगा -5x। कारण क्या है कि जब माइनस वाला संख्या बड़ा है, माइनस और प्लस एक साथ में तो घटाना ही है, कंफर्म है, लेकिन चिन्ह किसका देंगे, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होगा। तो माइनस का संख्या बड़ा है तो माइनस दे देंगे, और 5 में से सॉरी 6 में से 5 एक दिया, कितना बचा 5x, -3 है तो -3, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे 2x स्क्वायर -5x, प्लस है तो माइनस, सॉरी एक चीज छूट गया जी, क्या है 2x स्क्वायर, प्लस में तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा -5x है, प्लस में तो माइनस में 5x हो गया, और -3 है तो -3 इक्वल टू 0 कर लिए। अब देखो 2x में से एक x गया, कितना बचा जी, कई x बचा, एक x बचा, तो एक नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब -5x -5x कितना होता है -10x, -3 इक्वल टू 0। अब बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यह द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है बात समझ में, पक्का, ठीक है, बड़ी अच्छा बात है, हो गया। देखिए लोग यहाँ पे अब क्या कर रहा है, 2 में x से, देखिए 2 एकम 2, x में x से गुना करेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, -3 में 2 से 3 दूनी 6x,
फिर माइनस, ये माइनस प्लस, माइनस हो जाएगा, एक में एक्स कितना आएगा, एक्स हो जाएगा ना, ये माइनस मिल गया हो जाएगा प्लस, 3 कम कितना देता है 3 इक्वल टू। ये बताओ अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का बताना एकदम कंफर्म आ रहा समझ में, धीरे धीरे की आ रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बात को बढ़ाएंगे, ठीक ना, फिर हद से गुजर जाएंगे, ठीक ना। चलेंगे यहाँ पे गाना में बात नहीं है, ठीक है, जल्दी यहाँ पे हम बात बोल रहे हैं, ठीक ना। चाहे इसे समझिए कि धीरे धीरे मैथ को बढ़ाएंगे फिर हद से गुजर जाएंगे, ठीक है। चल देखिए, हाँ चल यहाँ पे क्या, ये एक्स में एक्स गुना करना क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स, ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, एक्स में एक्स गुना कितना आएगा, एक्स। फिर देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस रख देंगे, 5 में एक्स गुना कितना आएगा 5x, प्लस माइनस माइनस 5 कम 5, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6 कितना होता है जी 7x, अब प्लस 3 इक्वल टू, ये क्या है एक्स स्क्वायर हो गया, और देखो प्लस का 5 और माइनस का x कितना बचेगा जी, प्लस का 4x, प्लस का है क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ा था इसलिए, क्लियर है ना। और ये -5 है तो -5, क्या कर रहे हो बोलो, ठीक ना, ठीक है। चल देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर हाई प्लस है तो इधर माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा जी, -7x है हाई प्लस में तो माइनस में 4x हो जाएगा, अब प्लस 3 है हाई माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो, देखिए 2x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर कितना बचा जी, 1x स्क्वायर, एक नहीं लिखते हैं, देखो 7 और 4 कितना होता है -11x, ठीक ना, प्लस 5 और 3 कितना होता है जी 8 इक्वल टू 0। बताओ यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे है, क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। बात बुझाता, एक और है इसको बताते हैं, बाकी दो इसके बाद बता देंगे, ठीक ना। देखो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर किसको किसको पता है तुम लोग बैच में, हाँ बबू पता बता रहा और ही घुमा राम झूला लक्ष्मण झूला, तेरा पता बा हो, तेरा पता बा ना, टेंट गाड़ के बनवाओ घर, तो हम क्या भी कर सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है, कोई बोलो जी, कोई दूसरे भी बोलो, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। चलिए बाकी जो कहते हैं छाप दें, जो इसमें तो कुछ काम नहीं करना होना है तो इसको छाप देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab का प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसके आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी से 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4। हम क्या बोल रहे हैं, बराबर किधर, बराबर को उधर, सेम अंक अगर सेम चिन्ह के साथ में रहता है तो क्या करते हैं, काटाकुटी करते हैं। देखिए ये देखिए ये क्या है, प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये भी क्या है प्लस में एक्स स्क्वायर है, ले काटाकुटी कर दिए, इसको कट गया। और बताओ कहीं इसमें तुमको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कहीं भी स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, जब नहीं दिख रहा तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात बुझाया, कितने को समझ में आया, आ गया समझ में, तब क्या है तो घोटक सॉरी लिखेगा, छापो छापो, हाँ ले छापो, क्या करा जी, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 7 हो गया। और 8वां क्या कह रहा है, 8वां नहीं 1 नंबर का लास्ट, ठीक ना, क्या कर रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। ये बताओ x प्लस 2 का होल क्यूब दिया है तो यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, किसको किसको याद है, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, किसको किसको याद है जी, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab इसको ऐसे भी लिखा गया होगा, हो सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी दिया हो, ठीक ना, ऐसे भी लिखा हो सकता है कहीं पे, उसी को गुना करके कर लेता है। और a माइनस बी का होल क्यों होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं का कर ए चुप सा ना यार, गजब हाल है तुम लोग को। चलो देखो यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यों निकालना है ना, तो a मेरे पास कितना है जी x है और b कितना है 2 है ना, चलिए x a का क्यू हो जाएगा ना प्लस बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा जी 3a स्क्वायर बी, 3 a कितना मेरे पास जी x है x स्क्वायर, b कितना है 2 अब प्लस 3ab स्क्वायर, 3a कितना है x है, b कितना है 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, चलिए 2 का क्यू ना स्क्वायर है 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, प्लस इसमें गुना करने में कितना आएगा जी 2x क्यू हो जाएगा ना, पावर 2 है पावर 1 पावर 3 हो जाएगा और माइनस 2a कम 2x, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 2 दूनी 4 3 12, 2 का स्क्वायर 4 और गुना 3 का कितना आएगा 12x बराबर 2x क्यू माइनस 2x, ठीक है। अब एक काम करें, सबको एक तरफ खींच लेते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास जी एक्स क्यू प्लस है ना, खींचेंगे क्या आएगा माइनस में 2x क्यू हो जाएगा, ठीक ना, प्लस 6x स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 12x माइनस में तो इधर क्या है प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 8 है तो प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे 3x में से 2x का कितना बचा, माइनस का x बचा, माइनस x क्यू बच जाएगा, अच्छा प्लस 12 6 कितना होता है जी 18x स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 2x और ये क्या हो जाएगा जी यार एक मिनट 2x का है जी, गलती नहीं करा दिए तुम लोग, एक्स स्क्वायर एक ही गुना है जी यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया कितना बचा, माइनस का x स्क्वायर x क्यू बचेगा, अच्छा प्लस 6x है x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर लिख लें, देखो 12 और 2 कितना होता है प्लस 14x अब प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, काहे मैंने सोचा जी बराबर को उधर थोड़े भेजे हैं, इधर ना है ये। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या ये प्लस है, ठीक ना, यहाँ पे क्या हुआ वाला माइनस x के पावर 3 और हम क्या बोले हैं कि द्विघात समीकरण का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो ये हाईएस्ट पावर 2 है कि 3 है जी 3 है, तो ये द्विघात समीकरण है, तो क्या लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये कोची हुआ, यह है त्रिघात समीकरण, क्या है त्रिघात समीकरण, हमको त्रिघात समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना देना हमको द्विघात समीकरण से ही लेना देना है, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें देखें क्या है x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यों कर लेना, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यों, यहाँ पर है फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर 3a और b का स्क्वायर, ठीक है। तो देखा पे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस x अब प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक ना, माइनस 3 दूनी 6x का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12x हो गया। देखो बराबर को उधर प्लस में ये एक्स क्यू है, बराबर के इधर भी प्लस में एक्स क्यू है, तो कट जाएगा, तो ले इसको कटा दिए, कट गया, मेरे पास क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक ना, माइनस में इधर खींचेंगे तो क्या आएगा प्लस में 6x स्क्वायर, प्लस x है और उधर क्या चाहिए प्लस में इधर खींचेंगे तो क्या आएगा माइनस में 12x, प्लस 1 है माइनस में बराबर के खींचेंगे क्या आएगा प्लस में 8 इक्वल टू 0। देखो प्लस 6x में से माइनस 4x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा जी प्लस का 2x बचेगा ना, तो प्लस का 2x स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब माइनस का 12x में से प्लस x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 11x
और ये प्लस 8 और ये कितना आता है 9 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है तो हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गई बढ़िया से? ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अलविदा क्या कर रहे, तब तक के लिए कहो जय हिंद। ठीक है।